अरविंद केजरीवाल हारे, मनीष सिसोदिया हारे, अवध ओझा हारे, सत्येंद्र जैन हारे और गनीमत ये रही कि आतिशी जी ने अपनी कालका जी सीट बचा ली। लेकिन मोटे तौर पर फैसला यही है जो दिल्ली की जनता ने सुना दिया है कि 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी वापसी करने जा रही है। सीएम कौन होगा अभी तक उसकी जो है तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। हालांकि रुझान यही कहते हैं कि क्योंकि प्रवेश वर्मा सीधे सीधे प्रतिद्वंदी थे अरविंद केजरीवाल के, तो वही जो है सीएम भी बनेंगे। लेकिन ऐन वक्त पे ऐसा उलटफेर, इतनी प्रचंड बहुमत और जो एग्जिट पोल्स के थे उनको सही साबित करते हुए बीजेपी ने ऐसे कैसे दिल्ली में सत्ता बना ली, और वो क्या मास्टर स्ट्रोक्स थे जो काम कर गए और जो बीजेपी के हक में गए, और एक बार फिर से दिल्ली में मोदी मैजिक चल गया। दो सबसे बड़े जो मास्टर स्ट्रोक्स मेरी समझ में आते हैं वो मैं आपसे साझा करता हूँ। पहला तो ये है कि वो राजनीति से ही रिलेटेड है और वो एक प्रोसेस का हिस्सा है कि रेवड़ियों की जो पॉलिटिक्स चलती रही है दिल्ली में, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल जो हैं बड़े फेमस रहे, बड़े प्रचलित रहे और लोकप्रिय भी रहे एक वक्त तक जनता के बीच में अपनी रेवड़ियों के लिए। फ्री बिजली, फ्री पानी, झुग्गी झोपड़ियों का वोट उनके पास इसलिए आता रहा क्योंकि फ्रीबीज का जो है एक बहुत मोटा फ़ायदा जो है उन झुग्गी झोपड़ी वालों को मिलता रहा। 2015 और 2020 के चुनाव में क्या होता था कि भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी इन रेवड़ियों के खिलाफ जाती थी। वो अपने प्रचार में बढ़ चढ़ कर ये कहती थी कि जब हम सत्ता में आएंगे तो ये फ्रीबीज बंद कराएंगे, बजट के ऊपर जो प्रेशर है उसको कम करेंगे और एक नई राजनीति लाएंगे जिसमें फ्रीबीज के लिए उतनी ज़्यादा जगह नहीं होगी, हम डेवलपमेंटल यानी विकासात्मक राजनीति पर ध्यान देंगे। लेकिन 2025 का मास्टर स्ट्रोक ये रहा कि बीजेपी कहीं ना कहीं ये समझ गई थी कि दिल्ली में अगर आपको तमाम जनता का दिल जीतना है, जहाँ के क्योंकि दिल्ली के समीकरण ऐसे हैं कि यहाँ उत्तरांचली वोटर भी है, यहाँ पूर्वांचली वोटर भी है, यहाँ ज़माने भर के जो हैं वो लोग रहते हैं झुग्गी झोपड़ियाँ में। आप देखेंगे तो बिहार का भी आदमी मिलेगा, मध्य प्रदेश का भी मिलेगा, उत्तर प्रदेश का भी मिलेगा, समूचे हिंदुस्तान के तमाम राज्यों से यहाँ लोग आपको मिलेंगे। तो बीजेपी को इस समझ में आ गया था कि इतने सारे जब अलग अलग लोग वर्ग के लोग, अलग अलग राज्यों के लोग एक साथ रहें तो कहीं ना कहीं उन्हें लुभाने के लिए रेवड़ियों वाली पॉलिटिक्स करनी होगी। इसलिए इस बार के घोषणा पत्र में बीजेपी ने बढ़ चढ़कर ये हाईलाइट किया कि 2500 देंगे हम, प्रेग्नेंट जो विमेन हैं उनको 21,000 देंगे, और जो पहले से फ्रीबीज चल रही है उसको बंद नहीं करेंगे और बढ़ाएंगे। और उन्होंने इस बात पर भी बहुत प्रेस किया कि 1000 केजरीवाल ने जो वादा किया था कि पंजाब में देंगे वो पंजाब में दिए नहीं है, तो 2100 दिल्ली में कैसे दे देंगे। तो रेवड़ियों वाली जो पॉलिटिक्स इस बार बीजेपी ने अपनाई, जो पिछले 2 चुनाव में नहीं अपनाई थी, वो बहुत ज़्यादा काम कर गई है। और दूसरा जो हाल ही का मास्टर स्ट्रोक है जिसने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है, चाहे वो वोटिंग परसेंटेज की बात हो, चाहे सीटों में इतना जो इजाफा हुआ है उसकी बात हो, वो है अभी का बजट। जो बजट में प्रावधान किया गया है मिडिल क्लास को लुभाने के लिए कह लीजिए या उनके हक में कह लीजिए कि 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स की छूट, 12 लाख रुपए तक, और हाल ही में ही किया गया है। और 40% मिडिल क्लास आबादी है दिल्ली में, 40%। तो सीधा सीधा ये प्रभाव जो 12% यानी 12 लाख रुपए का ये जो लाभ मिलेगा वो सीधा सीधा मिडिल क्लास देखता है कि ये हमारे हक की बात है। क्योंकि हमेशा ही एक डिबेट जो है वो हिंदुस्तान में रही है कि भाई या तो अमीरों के लिए बनता है या गरीबों के लिए बनता है, मिडिल क्लास के लिए क्या है। तो इस बार बीजेपी ने जब 12 लाख की छूट की तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने यह बता दिया कि हमारी सरकार मिडिल क्लास वालों के लिए भी सोच रही है। और क्योंकि चुनाव के वक्त यही हुआ है तो आदमी जो है, क्योंकि वोटर्स का कहा जाता है कि जो उनकी बुद्धि है या जो उनका थॉट प्रोसेस है वो हाल ही की चीज़ों पर ज़्यादा चलता है ना। तो हाल ही की चीज़ तो यही थी कि 12 लाख रुपए पे आपको छूट मिल रही है, बचत होगी, नो इनकम टैक्स। कहीं ना कहीं जो 40% मिडिल क्लास है वो रैली किया बीजेपी के पीछे। और आज आप जो ये देख रहे हैं नतीजे, जो 45 से 50 के बीच में सीटें आ रही हैं और अरविंद केजरीवाल को इतना बड़ा झटका लगा है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं 2 मास्टर स्ट्रोक्स का नतीजा है। बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम है सुमित पांडे, कैमरा पर्सन माइम खान के साथ ज्ञानबाजी।